नमस्कार देशवासियों। मैं गणेश रामटे के भारतीय आज आपके सामने फिर से लाइव हूँ। मैं गणेश रामटे के भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव एवं नागपुर लोकसभा प्रभारी। साथियों, आज आपके सामने फिर से लाइव आया हूँ। आज का जो मुद्दा है वो है किसान भाइयों का। साथियों, जिस प्रकार से एक साल से किसान लोग, जो हमारे किसान भाई दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे जो आंदोलन कर रहे थे, आज के दिन वो समाप्त कर रहे। आज मोदी सरकार ने उनको लिखित बयान दिया हुआ है और उनका जो भी तीनों काले कानून थे वो मोदी सरकार ने वापस ले लिए। इसी के लिए आज मैं उनको धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। साथियों, मोदी सरकार ने तो ये तीनों काले कानून वापस ले लिए, लेकिन इस तीनों काले कानूनों के इसमें जो हमारे 700 किसान भाइयों की शहादत हुई है, जो शहीद हुए हैं, उनके भी परिवार को कुछ ना कुछ तो भी मिलना चाहिए। किसान भाइयों ने जो उनके ऊपर केसेस लगी थी, उनके जो ट्रैक्टर जब्त किए गए थे, वो भी उनको वापस होना चाहिए। अगर ये मोदी सरकार इन किसानों के सामने झुकी है तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी भी उनके साथ में पहले दिन से खड़ी है। किसान भाइयों के साथ में अखिल भारतीय परिवार पार्टी की जो किसान समिति थी वो पहले दिन से उनके साथ में थी और साथ में रहेंगी। अभी भी इन्होंने तीनों काले कानून तो वापस ले लिए हैं। संसद में उसका ये भी कर दिया है कि ये तीनों काले कानून वापस हो जाएंगे। उन्होंने वो कर दिया है, इसलिए उनको धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन उन्होंने जो लिखित आश्वासन दिए हैं कि किसान भाइयों को जो एमएसपी देना है, उनके ऊपर जो केसेस लगे वो वापस लेना है, उनके जो ट्रैक्टर जमा हुए हैं वो देना है, ये जो लिखित आश्वासन दिए हैं, कहीं ये जो लिखित आश्वासन दिए हैं, कहीं ये आश्वासन लिखित ही ना रहे, इसके ऊपर भी कुछ अमल होना चाहिए। साथियों, जैसे कि अभी आपको पता ही होगा कि इसके पहले भी मोदी सरकार ने, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस टाइम पे भी एक कमेटी बनाई गई थी। उस टाइम पे भी इन्होंने लिखित आश्वासन दिए थे कि जनता के लिए हम कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक के कुछ भी नहीं किया। कहीं ऐसा ही ना हो कि जो यूपी का, पंजाब का, बाकी जगह का इलेक्शन है, उसके लिए इन्होंने ये किसान भाइयों को लिखित आश्वासन दिया हो। अगर सही में अगर इनको लिखित आश्वासन दिया तो उसके ऊपर अमल होना चाहिए। ये अगर अमल नहीं होता है तो ये किसान लोग और एक बार फिर बैठेंगे और इससे ज़्यादा जोरों शोर से बैठेंगे। ये मोदी सरकार ने समझ लेना चाहिए। अगर मोदी सरकार सही में अगर किसानों का भला चाहती है, सही में अगर बाकी लोगों का भला चाहती है, तो जो आश्वासन दी है उसको पूरा करने का काम करे। ये मोदी सरकार जो है, अभी बेरोजगारों के लिए भी कुछ करना चाहिए। जो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जो बाकी कंपनियां बेची जा रही है, जो बाकियों का ये हो रहा है, ऐसे ही ना हो। किसान भाइयों का जैसे हाल हुआ है, उसमें जो 700 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, ये मरने के बाद में इनको सोचा है कि हमने जो कानून बनाए थे वो गलत है। क्या इनको पहले नहीं समझ में आया?
मोदी सरकार ने अभी तक के जो आश्वासन दिए थे, इन्होंने बोला था कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, लेकिन उसमें बदल करेंगे। लेकिन हमारे किसान भाई नहीं माने। आखिरकार 1 साल के बाद में ये तीनों काले कानून वापस लेने ही पड़े। साथी हो, ऐसे ही अगर बाकी इसमें भी होता है तो कैसे होगा। अभी छोटे छोटे व्यापारियों के लिए, जो देश के छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनको डुबाने का काम चालू है। अभी जो एक नया इन्होंने ये किया हुआ है कि जो भी माल आ रहा है वो डायरेक्टली उनके जो कुछ बड़े लोग हैं, बड़े व्यापारी हैं, बड़े दलाल हैं, उनको दिया जा रहा है। छोटे व्यापारियों को वो माल नहीं मिल रहा है। माल मिल रहा है तो भी ज़्यादा कीमत पर। अभी आपको अगर उदाहरण देने का रहा तो एक जियो का समझ लीजिए। जियो में जिस प्रकार पहले 2 साल तक के फ्री में डाटा दिया, कॉलिंग दिया, सभी कुछ दिया, उसके बाद में उन्होंने जो चार्ज लगाना चालू कर दिया, बाकी कंपनियों को बर्बाद करके अभी जिन्होंने जो चार्ज लगाना चालू कर दिया, तो ये इनकी एक मोनोपोली हो रही है। ऐसे मोनोपोली व्यापारियों की नहीं होना चाहिए। इसीलिए अभी 4 लाख व्यापारियों ने जो मोदी सरकार को लेटर लिखा हुआ है कि इसके अंदर में जिनको भी माल मिलता है वो सबको एक रेट में मिलना चाहिए। क्योंकि अडानी हो गया, अंबानी हो गए, इनको जो ये होलसेल में माल लेते हैं, इनको कम रेट में मिलता है, और जो छोटे व्यापारी है इनको ज़्यादा रेट में मिलता है। इनको कम रेट में मिलने के बाद में और ये व्यापारियों को डुबाने के लिए, ये व्यापारियों को बंद करने के लिए वो जो माल है और कम रेट में जनता को दे रहे, ताकि ये छोटे व्यापारी जो है वो इनके धंधे बंद हो जाए और इनकी मोनोपोली चालू हो जाए। ऐसा ही ये तीनों काले कानूनों के अंदर था कि किसानों के अंदर, किसानों की जो ज़मीनें हैं और इनको मिलती जाए, इनके इसमें किसानों के इसमें जो भी व्यापार होता जाए, किसानों का जो भी माल निकलता जाए, वो सिर्फ यही खरीदेंगे। उसके ऊपर एमएसपी नहीं, कुछ नहीं रहेगा। पहले ज़्यादा भाव में खरीदेंगे किसानों से, बाद में एक बात चालू हो गया तो फिर वो किसानों को बोलेंगे कि नहीं, ये आपका माल खराब है तो इसको आप कम इसमें दीजिए। और एक बार उन्होंने माल ले लिया, उसके बाद में ये अपने गोडाउन में जाके जमा कर देंगे और बाद में ये बोलेंगे कि नहीं, अभी माल की दिक्कतें हैं तो रेट बढ़ा दो। फिर ये अपने गोडाउन में से माल निकाल के जनता के इसमें लाएंगे और अपना प्रॉफिट कमाएंगे। ऐसा ना हो, इसलिए हमारे किसान भाइयों ने यह आंदोलन किया था कि ये तीनों काले कानून वापस लेने के लिए बोला गया था। साथियों, इस तीनों काले कानूनों को वापस लेने के बाद में अभी मोदी सरकार ने माफ़ी मांगकर, किसान भाइयों से माफ़ी मांगकर ये तीनों काले कानून वापस लिए। संसद में भी इसका वापस लेने का काम चालू कर दिया है, और बाकी जो काम है उसके ऊपर भी उन्होंने बोला हुआ है कि एक लिखित आश्वासन दिया हुआ है। जो लिखित आश्वासन दिया है उसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि किसान भाइयों को एमएसपी मिलेंगी, लेकिन अगर ये एमएसपी अगर नहीं मिलती है तो हमारे किसान भाई और एक बार फिर से इस आंदोलन के लिए खड़े रहेंगे। अखिल भारतीय परिवार पार्टी की तरफ से हमारी जो किसान समिति है वो पहले दिन से भी किसानों के साथ में थी और आज भी साथ में ही है।
हमने तो पहले से बोला हुआ है कि किसान भाइयों को एमएसपी मिलना ही चाहिए, मिनिमम प्राइस उनको मिलना ही चाहिए। अगर मिनिमम प्राइस नहीं मिल सकता तो किसान भाई अपना क्या पेट भरेंगे। जमीनों के अंदर में जो लागत लगती है उससे जो उपज होती है वो उपज का खर्चा, उतना लागत का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। इसीलिए जो भी माल मिलता है उसमें एमएसपी होना जरूरी है। और जो किसान भाइयों के ऊपर केसेस लगी है, जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली हुई थी या उसके पहले उनके ऊपर जो आंसू गोले छोड़े गए थे, उनके ऊपर जो गोलियां बरसाई गई थी, उनके ऊपर जो केसेस लगे वो पूरे के पूरे वापस होना चाहिए। मोदी सरकार ने तो लिखित दिया हुआ है, तो ये लिखित जो दिया है इसके ऊपर जल्द से जल्द अमल होना चाहिए। ऐसा हमारी तरफ से हम मोदी सरकार को एक पिटीशन भेज रहे हैं। साथियों, इतना कह के मैं अपने 2 शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।